तो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स मैथ्स हब। तो आपको पता है कि हमने आपकी मैथ्स की बुक गणित प्रकाश जो पार्ट 2 है उसका चैप्टर नंबर 5 कनेक्टिंग द डॉट्स स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एवरेज एज फेयर शेयर। जो एवरेज है उसको हम एक फेयर शेयर की तरीके से पढ़ेंगे। द एवरेज कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज फेयर शेयर और इक्वल शेयर। जो एवरेज वर्ड है उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का शेयर करना है हमें, तो उसको फेयर करें, फेयर तरीके से शेयर करें। और इक्वल शेयर, ऐसा शेयर करें कि सब पे इक्वल इक्वल पार्ट्स आए। श्रेयाज एंड 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव कलेक्टेड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ गुआवाज। जो श्रेया है और उसके 4 फ्रेंड हैं, उन्होंने कुछ गुआवाज कलेक्ट किए हैं। 3, 8, 10, 5 एंड 4। पराग एंड 5 ऑफ हिज फ्रेंड हैव कलेक्टेड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ गुआवा। और जो पराग और उसके 5 फ्रेंड्स हैं उन्होंने इतने नंबर ऑफ गुआवाज कलेक्ट किए। 5, 4, 6, 3, 4 एंड 8। ईच ग्रुप विल शेयर देयर गुआवा इक्वली अमंगस्ट themselves। जो दोनों ग्रुप हैं वो अपना अपना जो गुआवा है वो आपस में इक्वली शेयर करते हैं। इन विच ग्रुप विल ईच मेंबर गेट अ बिगर शेयर ऑफ गुआवाज। तो कौन सा ग्रुप है जिसको ज़्यादा शेयर मिलेगा गुआवा का? ठीक है ना। उधर देखिए 4 श्रेया और 4 उसके फ्रेंड, तो 5 टोटल है। और इधर पराग और उसके 5 फ्रेंड, तो 6 टोटल है। तो ये कैसे पता लगेगा कि किनके पास ज़्यादा शेयर हो रहा है? टू फाइंड दिस आउट वी फर्स्ट फाइंड आउट हाउ मेनी गुआवाज ईच ग्रुप हैज़ कलेक्टेड। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि किस किस ग्रुप ने कितने नंबर ऑफ गुआवाज कलेक्ट किए हैं। देन वी डिवाइडेड दिस टोटल बाय द नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप टू गेट ईच मेंबर शेयर। उसके बाद हम उनका जो टोटल होगा उनको डिवाइड करेंगे कि उनके ग्रुप में मेंबर कितने हैं। ठीक है। श्रेयाज ग्रुप हैज़ कलेक्टेड, तो श्रेया के ग्रुप ने कितने कलेक्ट किए हैं? 3 + 8 + 10 + 5 + 4 = 30 गुआवाज। ईच मेंबर ऑफ श्रेयाज ग्रुप गेट्स 30। उसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 6 गुआवाज। तो एक जो पर्सन है, मतलब कि श्रेया के साथ जितना भी उसके ग्रुप में फ्रेंड्स हैं उन सबको 6 गुआवाज मिलेंगे। पराग्स ग्रुप हैज़ कलेक्टेड 5 + 4 + 6 + 3 + 4 + 8। तो इनका टोटल सम क्या आया? 30 गुआवाज। और ईच मेंबर ऑफ पराग्स ग्रुप गेट्स 30 डिवाइडेड बाय 6। क्यों? क्योंकि पराग और उसके 5 फ्रेंड्स को मिलाकर 6 हो गया इनका टोटल, तो इनको डिवाइड करने पर 5 गुआवा आए। तो श्रेया के ग्रुप में 6 गुआवा मिलेंगे और पराग के ग्रुप में 5 गुआवा मिलेंगे ईच पर्सन को। सो द मेंबर ऑफ श्रेया ग्रुप गेट 1 मोर गुआवा। तो इससे क्या पता लगा हमें कि श्रेया का जो ग्रुप है वो एक गुआवा ज़्यादा लेगा ईच देन मेंबर ऑफ पराग ग्रुप। पराग ग्रुप का जो है मेंबर 5 गुआवा लेगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए टेबल में, यहाँ देखिए ये बार ग्राफ की तरह से बना हुआ है। यहाँ पर 3 थे, यहाँ 8, यहाँ 10, 5, 4। तो इस तरह से इन सबको जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, इनका टोटल निकाला, तो यहाँ पर 6 गुआवा सबको मिल गए और टोटल इसका आ गया 36, 5 या 30। ठीक है। ऐसे इधर पराग के ग्रुप में देखिए उन्होंने अलग अलग किए थे 5, 4, 6, 3, 4, 8। तो इनको हमने टोटल करके डिवाइड किया, तो क्या आया? 6, 5 या 30। तो यहाँ पर भी देखिए इनका ग्रुप कितना आ रहा है? 30 का। ठीक है। पराग के ग्रुप में कितने कितने शेयर मिलेंगे? यहाँ पर उनको 5 गुआवाज मिलेंगे, तो इनका टोटल भी 30 आएगा। तो दोनों का जो टोटल नंबर ऑफ गुआवाज है वो तो 30 थे, बट एक जो पर्सन है ग्रुप में, एक फ्रेंड को कितने मिलेंगे? यहाँ पर जो श्रेया के यहाँ पर है यहाँ 6 मिलेंगे, और जो पराग के हैं यहाँ पर 5 मिलेंगे। आगे देखिए, वैष्णवी ट्रैक्स द नंबर ऑफ हिबिस्कस फ्लावर्स ब्लूमिंग इन हर गार्डन। जो वैष्णवी है वो क्या ट्रैक कर रही है? जो उसके गार्डन में हिबिस्कस फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, ईच डे कर रही है वो। द डेटा फॉर द लास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों का उसने डेटा इकट्ठा किया है। तो 2, 7, 9, 4, 3। तो हर एक दिन उसने जब देखा तो एक दिन 2 फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, एक दिन 7 कर रहे हैं, एक दिन 9 कर रहे हैं। तो ऐसे करके उन्होंने 4-5 दिन का डेटा इकट्ठा किया है। वट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ हिबिस्कस फ्लावर्स ब्लूमिंग पर डे इन वैष्णवीज गार्डन। तो उन्होंने यही पूछा कि एवरेज कितने फ्लावर्स हैं कि जो एक दिन में वैष्णवी के गार्डन में ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो द एवरेज, यहाँ देखिए एवरेज कैसे निकलेगा, हमने कल की क्लास में किया था ना। यहाँ पर द एवरेज, अरिथमेटिक मीन और मीन, तो तीनों सेम ही हैं। तो इनको कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ इन डेटा। तो डेटा में जो भी वैल्यूज़ दी है उनका सम करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द डेटा। और डेटा में कितनी वैल्यूज़ हैं उनका नंबर्स कितना है उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास मीन हुआ, मीन आ जाएगा। उसको एवरेज भी कहते हैं और अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए द टोटल नंबर ऑफ हिबिस्कस फ्लावर्स ब्लूम। तो उन्होंने पूछा है कि
हिबिस्कस फ्लावर्स हैं जो ब्लूम कर रहे हैं, उनका टोटल नंबर क्या है। देखो जैसे यहाँ पे इसने 2, 7, 9, 4, 3 अलग अलग दिन का किया है, तो इन सबका टोटल करना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ डेज से कि कितने दिन का किया है। यहाँ पर देखिए इन सबको टोटल किया तो क्या आया यहाँ पर, यहाँ देखिए 2 + 7 9, 9 और 9 18, 18 और प्लस 4 22 + 3 20, 25 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आया हमारा आंसर 5। ठीक है, तो आंसर हमारा आया 5, मतलब कि एवरेज 5 फ्लावर्स जो हैं जो ईच डे ब्लूम कर रहे हैं। On an average 5 hibiscus flowers bloom daily। ठीक है, in this case the average tells us the number of flowers blooming each day। तो इसमें क्या पता लग रहा है कि एक दिन में, हर एक दिन में कितने फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं। इफ़ एंड इक्वल नंबर्स ऑफ फ्लावर्स ब्लूम डेली, अगर डेली की डेली इक्वल नंबर फ्लावर्स ब्लूम करेंगे, जैसे कि उन्होंने 5 एवरेज कर दिया तो 5 अगर करेंगे तो यही टोटल आएगा। वन ऑफ द टर्म यूज फॉर द अरिथमेटिक मीन इन एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स इज सममिति। तो क्या है, एक टर्म क्या होती है अरिथमेटिक मीन की, जो कि हमने एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स में पढ़ी थी, सममिति बोलते हैं, जिसका मतलब होता है मेज़र। मेज़र क्या होता है, मापना। समा मीन्स इक्वल्स, सम मतलब इक्वल, कि सारे इक्वल है। सम टर्म यूज फॉर द अरिथमेटिक मीन इन इंडियन टेक्स्ट इंक्लूड्स। तो अरिथमेटिक मीन्स के लिए और क्या क्या टर्म्स हैं इंडियन टेक्स्ट में, समरज्जू मीन्स मेज़र ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट का मेज़र करना, उसको समरज्जु कहेंगे। वो किसने फाइंड किया था, बाय ब्रह्मगुप्त 6 to 8 CE, ब्रह्मगुप्त ने फाइंड किया था ये नाम। समीकरण, समीकरण का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर ऑफ डेटा इसको लेवलिंग करना, इक्वलाइजिंग करना। ये नाम किसने दिया था, महावीराचार्य 850 CE। फिर है समय, समय मतलब इक्वलिटी, इम्पार्शलिटी, इक्विबिलिटी टूवर्ड्स, इन सब का मतलब है इक्वल करना। समय हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, समय मतलब इक्वल, तो समय मतलब इक्विबिलिटी। बाय श्रीपति 1039 CE, तो इनको श्रीपति ने फाइंड किया था। एंड सममिति, सममिति मतलब होता है मीन मेजर, मतलब क्या होता है, मेजर करना। बाय भास्कराचार्य 1150 CE एंड गणेशा 1545 CE, ये दो जनों ने इसको फाउंड किया। द टर्मिनोलॉजी शोज दैट ancient Indian scholars perceived the arithmetic mean as the common or equalizing value that is representative measure of a collection of values। तो इससे क्या हमें ये जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी है हमें, तो ये क्या शो करता है, जो पुराने इंडियन स्कॉलर्स थे उन्होंने अरिथमेटिक मीन को एक एज अ कॉमन या फिर इक्विलाइजिंग वैल्यू की तरह ट्रीट किया है, जो कि पूरे जो वैल्यूज़ का कलेक्शन है उसको मेज़र करता है। ठीक है, तो बेटा इसके अब फिगर इट आउट के क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, श्रेया इज प्लेइंग विद द बैट एंड द बॉल। तो जो श्रेया है बैट और बॉल से खेल रहा है, बट नॉट क्रिकेट। बैट बॉल का मतलब ये नहीं है कि वो क्रिकेट खेल रहा है। ही काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ही कैन बाउंस द बॉल ऑन द बैट बिफोर इट फॉल्स टू द ग्राउंड। तो क्या कर रहा है, यहाँ पे पिक्चर में साथ में शो किया है कि वो बैट पे बॉल को क्या कहते हैं, बाउंस कर रहा है। हम आपने भी किया होगा ना, और अभी भी करते होंगे, पहले भी किया है। तो बैट के ऊपर बॉल को ऐसे रखते हैं और उसको बार बार बॉल को ऊपर करते हैं, बैट पे टच करते हैं ताकि वो नीचे ना गिर पाए। इसी तरह से ये कर रहा है। द डेटा फॉर 8 अटैम्प्ट्स, तो उसने 8 अटैम्प्ट्स किए हैं, तो उनमें अलग अलग नंबर उसने कैलकुलेट किया है कि जैसे फर्स्ट टाइम पे उसने किया 6, जैसे फर्स्ट टाइम पे उसने बैट को बॉल पर दिया तो बॉल कितनी बार आई उसके बैट पर, 6 टाइम्स, उसके बाद वो नीचे गिर गई। ऐसे ही उसने दोबारा अटैम्प्ट किया तो 2 टाइम्स आई। तो ऐसे करते करते उसने 8 अटैम्प्ट्स किए। कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ बाउंसेस ऑफ द बॉल डेट श्रेया इज एबल टू मेक विद हिज बैट। तो उन्होंने क्या पूछा, इसका एवरेज नंबर पूछा कि जो बॉल है वो बैट पर कितनी बार बाउंस हुई है। ठीक है, तो चलिए बेटा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ बाउंस द बॉल। तो जो बॉल है उसने कितनी बार बाउंस किया उसका टोटल करना है, और नीचे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कि उसने कितने अटैम्प्ट्स किए। तो यहाँ पर देखिए 6 + 2 + 9 + 5 + 4 + 6 + 3 + 5 डिवाइडेड बाय 8। तो हमने इन सब का टोटल किया तो हमारे पास आया 40, उसको डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारा आंसर 5। तो 5 इसका एवरेज नंबर है कि उनकी एवरेजली वो जो है बैट पर बॉल 5 टाइम्स बाउंस हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नंबर सेकंड, ट्राई द एक्टिविटी अबव ऑन योर ओन।
जो ऊपर वाली एक्टिविटी है, अब आप उसको खुद से ट्राई कीजिए। कलेक्ट डेटा फॉर 7 और मोर अटेम्प्ट्स एंड फाइंड द एवरेज। तो बेटा आपको भी एक बैट और बॉल लेना है, उस पर बैट पर बॉल को बाउंस करना है। तो आप उसका डेटा कलेक्ट किए कि आपने भी कम से कम 7 टाइम्स या फिर उससे ज़्यादा भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके नंबर्स कलेक्ट कीजिए और फिर उन नंबर्स को एवरेज फाइंड कीजिए। तो यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए बेटा, मैंने एग्जांपल के लिए ये नंबर्स ले लिए हैं, आप अपने आप ट्राई करना और उसके बाद जो नंबर्स आएंगे उनको लिखना। चाहे आप ये एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में 3, सेकेंड अटैम्प्ट में 4, थर्ड अटैम्प्ट में 9, फोर्थ अटैम्प्ट में 5 और फिफ्थ अटैम्प्ट में 8 और सिक्स में 6 एंड 7 में 7। तो इनका एवरेज कैसे निकाला है, इन नंबर्स का टोटल करना है। वही फॉर्मूला है कि सम ऑफ द नंबर ऑफ द ऑल वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सम करना और अपॉन में जितने भी उसके नंबर्स हैं। कितनी बार हमने करा है, तो 7 टाइम्स किया है। तो इनको टोटल किया 42 आया और डिवाइडेड बाय 7, तो हमारा आंसर आया 6। तो इसका एवरेज कितना है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई अ फ्लावरिंग प्लांट इन योर नेबरहुड। तो अपने पास पड़ोस में एक जो फ्लावर का प्लांट है उसको देखिए। ट्रैक द नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट ब्लूम एवरी डे ओवर अ वीक ड्यूरिंग इट्स फ्लावरिंग सीजन। तो आपको नोटिस करना है कि डेली मतलब हर दिन कितने फ्लावर ब्लूम करते हैं, मतलब कि खिलते हैं पूरे वीक में। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट ब्लूम्ड पर डे। तो उसका भी एवरेज ही निकालना है कि एवरेजली कितने जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम कर रहे हैं एक दिन में। तो देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने टेबल आपको ऑलरेडी शो करके दिखाई हुई है। जैसे हमने लिखा डेज, यहाँ पे नंबर ऑफ ये नहीं आएगा बेटा, इसको कट कर देना। ओनली डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो वीक के 7 दिन लिख दिए। नंबर ऑफ फ्लावर्स डेट ब्लूम, कि कितने फ्लावर्स हैं जो ब्लूम कर रहे हैं। जैसे मंडे को 7 करते हैं, 4 कर रहे हैं, ट्यूसडे को 2 फ्लावर्स खिले, वेडनेसडे को 6, थर्सडे को 8, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 3 एंड संडे को 7। तो बेटा ये नंबर्स मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया, आप भी कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं। तो इनका एवरेज देखेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ फ्लावर ब्लूम्ड, ठीक है, कि कितने फ्लावर्स हैं जो ब्लूम कर रहे हैं उनका टोटल निकालना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, कि कितने डेज हैं टोटल। तो इन सब का टोटल किया, 4 + 2 + 6 + 8 + 5 + 3 + 7 डिवाइडेड बाय 7 नंबर ऑफ डेज थे। तो इनका टोटल कर आया 35। इसको किया डिवाइड 7 से, तो 7 5 ज़ा 35। तो हमारा एवरेज क्या आया कि 5 जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम कर रहे हैं ईच डे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 फ्रेंड्स आर ट्रेनिंग टू रन अ 100 मीटर रेस। 2 फ्रेंड्स हैं, वो क्या ट्रेन कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं कि 100 मीटर की एक रेस रन कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। देयर रनिंग टाइम ओवर द पास्ट वीक आर गिवन इन सेकेंड। तो उन्होंने अपने टाइम को देखना शुरू किया है। अब ये टाइम जो है पूरे वीक उन्होंने ट्रेनिंग की है। तो जो निखिल है, निखिल का जो टाइमिंग है सेकेंड्स में, जैसे 17, 18, 17, 16, 19, 17, 18, ये सेकेंड तक उसने 100 मीटर रेस पूरी करी है। और जो सुनील है उसकी टाइमिंग क्या है, 20 सेकेंड, 18, 18, 17, 16, 16, 17। तो इतने सेकेंड्स में उसने पूरे वीक में रनिंग की है। हु ऑन एवरेज रैन क्विकर। तो इनमें से निखिल और सुनील में से बताने की किसका एवरेज जो है वो ज़्यादा तेज है। तो बेटा यहाँ देखिए, एवरेज रनिंग टाइम ऑफ निखिल। निखिल का रनिंग टाइम का जो है एवरेज कैसे निकालेंगे, सम ऑफ रनिंग टाइम, जितने भी उसके टाइम थे सेकंड में उनको सम करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे सारे जो उसके टाइमिंग्स हैं उनको ऐड कर रखा है। तो उनको ऐड करने पर आया 122 और डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि नंबर ऑफ डेज कितने थे, 7। तो इसको डिवाइड करने पर इसका एवरेज आया 17.42 सेकेंड्स, ठीक है। फिर यहाँ देखिए एवरेज रनिंग टाइम ऑफ सुनील, सुनील का रनिंग टाइम, इसका भी उसी फॉर्मूले से निकाला हमने। सम ऑफ रनिंग टाइम ओवर वीक, पूरे वीक में जो भी उसने रनिंग की थी उसका टाइम जो है उनका सम, तो उसके जितने भी टाइम दिए थे उसका सम निकाला, डिवाइडेड बाय 7। इसका भी आया 122 टोटल, डिवाइडेड बाय 7। तो इसको डिवाइड करने पर क्या आया, 7.42 सेकेंड्स। तो आपने देखा कि उसका भी 17.42 सेकेंड्स आया था और इसका भी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे बोथ फ्रेंड्स हैव द एग्जैक्ट सेम एवरेज रनिंग टाइम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7.43 सेकेंड। तो हमने देखा कि दोनों जो फ्रेंड्स हैं उनका सेम ही टाइम आया है रनिंग टाइम, अगर हमने उनको एवरेज निकाला। देयर फॉर नाइदर रैन
क्विकर ऑन एवरेज। तो इसका मतलब क्या है, दोनों में से कोई भी क्विकर नहीं है अपने एवरेज में। दोनों का हमने एवरेज निकाल के देखा तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोज। तो बेटा एक स्कूल में जो बच्चों एडमिशन लेते हैं उनका जो एनरोलमेंट होता है पिछले 6 साल, जो लगातार 6 साल हैं उनके टाइम पे कितना है। जैसे फर्स्ट ईयर में 1555 बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है, सेकेंड ईयर में 1670 बच्चे का हुआ है, थर्ड में 1750 स्टूडेंट्स आए हैं, फोर्थ ईयर में 2013 स्टूडेंट्स हैं, फिफ्थ में 2040 आए हैं, और लास्ट 6 ईयर में 2126 बच्चों ने एनरोलमेंट किया। फाइंड द मीन एनरोलमेंट इन द स्कूल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यहाँ पर इन्होंने मीन बोला है, तो मीन भी हमारा एवरेज ही होता है। अरिथमेटिक मीन, एवरेज या फिर मीन, इन सब का मतलब एक ही होता है। ये टर्म्स अलग अलग हैं लेकिन हमें एवरेज ही निकालना है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए, मीन एनरोलमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एनरोलमेंट ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो पिछले 6 साल में जो भी एनरोलमेंट हुए हैं उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ देखिए इनकी सबकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी है, डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 ईयर्स था। तो इन सबको टोटल किया तो बेटा आया 11154। तो इसको 6 से डिवाइड करने पर आया 1859। तो इसका ये मीन है। तो बच्चों इसके फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा बेटा, और अगर आप नए हैं तो इनको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।